बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो है एसक्यूएल जॉइंस के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में कुछ अगर हम पिछले प्रैक्टिकल्स को रिव्यू करें तो हमने रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप करके देखे थे डिफरेंट टेबल्स के दरमियान। तो अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए दो टेबल्स के दरमियान में जो है वो एक ताल्लुक़ डेवलप करते हैं, लाइन खींचते हैं, तो उसे हम बेसिकली रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन अगर हम क्यूरी में जाके ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्यूरी में हम रिलेशनशिप का वर्ड नहीं लिखेंगे, वैसे तो हम उसे रिलेशनशिप ही कहते हैं, लेकिन जब हम क्यूरी में एसक्यूएल में जाके जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो वहाँ पे हम रिलेशनशिप का वर्ड लिखने की बजाय वहाँ पे हम जॉइन का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉइंस जो हैं ये भी बेसिकली रिलेशनशिप्स ही हैं। तो जिस तरह से हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में इसे समझा है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है कि जॉइंस जो हैं ये क्या होती हैं, यानी कि रिलेशनशिप का ये अल्टरनेट है। मैं आपको यहाँ पे डेवलप भी करके दिखा देता हूँ रिलेशनशिप्स। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये मैंने MS एक्सेस जो है यहाँ पे खोला है। MS एक्सेस में अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस टूल्स में जाऊँ और यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट टेबल्स यहाँ पे ऐड हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मजीद भी जो है टेबल ऐड कर सकता हूँ, यानी कि शो टेबल के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ से कोई भी टेबल जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। तो मैं बेसिकली सबसे पहले करने क्या जा रहा हूँ कि भाई मैंने दो टेबल्स जो हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो रिलेशनशिप जो है ये किस बेस पे डेवलप किया जाता है स्टूडेंट्स? तो इसकी बेस ये होती है कि भाई जो दो टेबल्स जिन्हें हम जो आपस में जोड़ने के लिए जा रहे हैं, जिन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए जा रहे हैं, उनमें कोई दो ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनमें सेम वैल्यूज़ होती हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक टीचर का टेबल है और दूसरा स्टूडेंट का टेबल है, इन्हें हम खोलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टूडेंट का टेबल आ गया, फिर मैं टीचर का टेबल भी खोल लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर ये दोनों टेबल्स मेरे पास अब मौजूद हैं। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास अगर टीचर के टेबल की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक टीचर की आईडी वाला कॉलम है जिसमें ये वाली दी हुई हैं, आईडीज़ दी हुई हैं 1, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है। ये देखें स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, एड्रेस है, साथ में ये वाला कॉलम जो है ID1 का कॉलम है। ये बेसिकली टीचर की आईडी हमने यहाँ पे दी हुई है। ये ID1 हमने किसी पिछले प्रैक्टिकल में इसका नाम चेंज किया था प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, लेकिन असल में है ये क्या, ये टीचर की आईडी यहाँ पे दी हुई है कि ये वाला स्टूडेंट जो है ये इस टीचर से जो है ये स्टडी कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट का भी यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होगा क्या कि फिर उस सब्जेक्ट का टीचर का भी आईडी हमें साथ में देनी पड़ेगी, फिर ही हम उसे ट्रेस कर सकेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट को, इस स्टूडेंट को कौन सा टीचर जो है वो टीच कर रहा है। तो इस तरह से हम इन दोनों के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप डेवलप करना चाहें, यानी कि स्टूडेंट के दरमियान और टीचर के दरमियान, यहाँ पे ये दो हमारे पास कॉलम टेबल मौजूद हैं। ये कोर्सेज वाला जो टेबल है इसे हम यहाँ से हाइड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर ये हमारे पास दो टेबल हैं और हम करेंगे क्या कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास ID1 का कॉलम है जो कि रिलेट कर रहा है टीचर में आईडी के साथ। तो हम इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने ला के यहाँ पे जब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशनशिप जो है वो हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे आप जो है वो क्लिक कर सकते। तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इनमें यहाँ पे जो है रिलेशनशिप इन दोनों टेबल्स के दरमियान जो है वो डेवलप हो गया। तो खैर हम यहाँ पे रिलेशनशिप जो है इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हम इसे यस कर देते हैं परमानेंटली, वो उसने इसे डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं जॉइंस की तरफ। तो जॉइंस क्या हैं? जॉइंस बेसिकली रिलेशनशिप्स ही हैं कि अगर हम क्यूरी में जिस तरह से हमने देखा है कि टेबल को हम जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए से भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे आएँ क्रिएट और टेबल के बटन पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे आके डिज़ाइन व्यू में भी हम इसके कॉलम्स वगैरह दे सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इसी काम को हम क्यूरी के ज़रिए से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्रामेटिकली जो है वो टेबल्स को क्रिएट करना चाहें तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है। हम उसे इस्तेमाल करते हुए टेबल्स को जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रिलेशनशिप्स जो हैं जब हम इसे क्यूरी में जाके डेवलप करेंगे तो ये यहाँ वहाँ पे रिलेशनशिप का कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि जॉइंस का जो है वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट इकसाम के जॉइंस हैं। जिस तरह से हमारे पास इनर जॉइन है और आउटर जॉइन है। फिर इसके बाद इनर जॉइन की कुछ टाइप्स हैं लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। लेकिन आउटर जॉइन जो है उसकी कुछ जो है हमारे पास टाइप्स हैं। जिस तरह से हमारे पास लेफ़्ट आउटर जॉइन है, हमारे पास राइट आउटर जॉइन है, हमारे पास फुल आउटर जॉइन है। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट जॉइंस को जो है वो क्रिएट करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्यूरी जो है वो लिखी हुई है। जिस तरह से हमारे पास सेलेक्ट टीचर आईडी, टीचर नेम, स्टूडेंट एड्रेस फ्रॉम टीचर्स। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट में ले आता हूँ
ताकि हमें ये समझने में आसानी रहे। यहाँ पे फुल आउटर जॉइन जो है ये कर रहा है इसका, और कंडीशन हमारे पास क्या होगी, स्टूडेंट ID 1 इज़ इक्वल टू टीचर ID। मैं अभी इसे समझा देता हूँ किस तरह से हम ये परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ से मैग्नीफायर जो है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में जो है वो आसानी रहे। तो यहाँ से मैग्नीफायर मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम इनर जॉइन की बात करेंगे कि इनर जॉइन जो है वो किस तरह से काम करता है। अब सेलेक्ट टीचर ID, टीचर नेम, ये दोनों कॉलम जो है ये ID, ये टीचर की ID है, ये टीचर का नेम है। और फिर इसके बाद मैंने स्टूडेंट का जो है वो टेबल ले लिया और स्टूडेंट का एड्रेस, और स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ मैंने स्टूडेंट का एड्रेस ही लिया है, बाकी कॉलम्स नहीं लिए। जबकि टीचर वाले में से मैंने दो कॉलम्स ले लिए हैं, एक तो टीचर डॉट ID और टीचर डॉट नेम। आपने एक चीज़ का और यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो भी कॉलम आपने लिखना है उसके साथ आपने उस टेबल का नाम भी लिखना है। जिस तरह से मैंने टीचर डॉट ID लिखा हुआ है, फिर टीचर डॉट नेम लिखा है, इसी तरह से जब स्टूडेंट का मैंने एड्रेस लिखा है तो साथ में स्टूडेंट का टेबल भी लिखा है। तो कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास जो एक टेबल आ रहा है या दो टेबल आ रहे हैं, उनमें जो कॉलम्स हैं उनके नाम मुश्तरक हों, तो वहाँ पे डेटाबेस ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि भाई कौन से कॉलम को उठाना है, क्या फर्स्ट कॉलम को उठाना है या सेकंड कॉलम को उठाना है, या आप ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट वाले टेबल में से डाटा को उठाना है या राइट वाले टेबल में से डाटा को उठाना है। तो लेफ़्ट राइट यहाँ पे मैं आपको ये बात मज़ीद बता दूँ कि अक्सर आप जब इसे स्टडी करते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट और राइट कॉलम की जो है वो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक टीचर का टेबल है और एक का स्टूडेंट का टेबल है। अब हमें क्या पता कि यहाँ पे कौन सा लेफ़्ट है कौन सा राइट है। तो ये सिंपली जब आप करेंगे, इसे कंडीशन लगाएंगे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट ID 1 इज़ इक्वल टू टीचर डॉट ID है, तो आपने सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि भाई देखें यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम की क्लास के बाद कौन सा टेबल आ रहा है। जो फ्रॉम की क्लास के बाद हमारे पास टेबल आ रहा है वो लेफ़्ट टेबल है, और जो जॉइन के बाद यानी कि यहाँ पे लेफ़्ट आउटर जॉइन या राइट आउटर जॉइन जो है उसके बाद वाला जो टेबल होगा वो राइट जो है वो हमारे पास टेबल होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा टेबल लेफ़्ट है और कौन सा राइट है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो फ्रॉम की क्लास के बाद हमारे पास जो टेबल होगा वो लेफ़्ट टेबल है, और जो जॉइन के बाद हमारे पास टेबल होगा, चाहे वो लेफ़्ट जॉइन हो या राइट जॉइन हो या जो भी जॉइन हो हमारे पास, वो वाला कौन सा होगा, राइट टेबल होगा। इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन है हमारे पास। अब हम यहाँ से शुरू से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं इनर जॉइन की एग्जांपल लेते हैं। इनर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन ऐसा जॉइन होता है जो कि सिर्फ उन रोज़ को रिटर्न करता है हमें जो कि दोनों में कॉमन होती हैं। यहाँ पे हम इनर का वर्ड लिखेंगे और ये इनर जॉइन जो होता है यही बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो है वो जॉइन होता है। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते तो वो सिंपली क्या करेगा, इनर जॉइन कंसिडर करेगा। और इनर जॉइन क्या काम करता है, वो ऐसी रोज़ को रिटर्न करता है हमें टेबल में से, दोनों टेबल्स में से, जो कि दोनों में कॉमन होती हैं, दोनों में मुश्तरक होती हैं। तो इस तरह के जॉइन को क्या कहते हैं? इस तरह के जॉइन को इनर जॉइन कहा जाता है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे टीचर डॉट ID यानी कि ये टीचर वाला मैंने कॉलम लिया है। यहाँ पे टीचर डॉट नेम मैंने टीचर में से नेम ले लिया। फिर टीचर डॉट स्टूडेंट मैंने ये स्टूडेंट डॉट एड्रेस मैंने लिया है, यहाँ पे ये स्टूडेंट वाले का मैंने। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रॉम की क्लास के बाद यहाँ पे टीचर जो है वो टेबल लिखा है। इसके बाद मैंने इनर जॉइन का वर्ड लिखा है और उसके बाद स्टूडेंट का जो है ये यहाँ पे वर्ड लिखा है। तो यहाँ पे इसके बाद एंड पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन किस बेस पे होगी कि भाई ये वाला मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में हमने कॉलम कौन सा लिया, ID 1। यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि भाई ये स्टूडेंट वाले में ID 1 का जो कॉलम है ये किससे मिलता है, टीचर वाले का ID है बेसिकली यहाँ पे दिए हुए सारे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन में भी सिंपली वैसे लिखा कि वेयर स्टूडेंट डॉट ID 1 इज इक्वल टू टीचर डॉट ID, क्योंकि ये टीचर का ID और स्टूडेंट वाले टेबल में ID 1 का जो कॉलम है ये दोनों में सेम रिकॉर्ड है हमारे पास। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन में जाके हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन के बटन पे मैंने क्लिक किया तो इसने सिर्फ उन्हीं रोज़ को मुझे रिटर्न किया है जो कि दोनों में मौजूद हैं। ये देखें 1, 11, 112 और 115 ये हमारी दोनों टेबल्स में ये वाले कॉलम्स, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं, रोज़ जो हैं ये वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह से स्टूडेंट के टेबल में देखें कि यहाँ पे ये देखें 115 भी है, 111 भी है, 112 भी है, लेकिन 123, 34, 46, 27, 58, 29 ये हमारे पास मौजूद नहीं है टीचर वाले टेबल में। यहाँ पे आके देखें ये वाले हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। और एक चीज़ का आपने ये भी यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप जिनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं जिन कॉलम्स को, उन दोनों की डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए और दोनों में सेम रिकॉर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि भाई फॉर एग्जांपल आप नेम वाले कॉलम को
फादर नेम वाले कॉलम के साथ इस तरह से अटैच करें कि दोनों में आपस में वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट का टेबल या कोई भी किसी किस्म का टेबल हो, उनमें रिलेशनशिप अगर नहीं बनता तो आप उनके दरमियान में जॉइन नहीं लगाएंगे। वो उसी बेस पे होगा अगर उनके दरमियान में रिलेशनशिप बन रहा है। जिस तरह से यहाँ पे है कि यहाँ पे टीचर का आईडी जो है ये स्टूडेंट के टेबल में भी हमने दिया हुआ है, इस वजह से दिया हुआ है यहाँ पे ID 1 के नाम से कि भाई ये वाले इस वाले स्टूडेंट को ये वाला टीचर जो है ये पढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम इनर जॉइन की हमने एग्जांपल देखी है और सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को उसने रिकॉर्ड्स को शो किया जो कि दोनों में क्या है, सेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटर जॉइन की एग्जांपल लेते हैं। आउटर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन का तो मैंने आपको बताया कि वो वाले तमाम कॉलम यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। अब अगर आउटर जॉइन की बात करें तो आउटर जॉइन में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट आउटर यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट आउटर जॉइन यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट वाला जो टेबल है उसके तमाम रिकॉर्ड्स वो हमें दिखाएगा और राइट वाला जो कॉलम है उसके सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स या वो वाली रोज हमें दिखाएगा जो कि कॉमन है। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई दोनों टेबल, एक टेबल सारे का सारा आ गया और दूसरा बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि भाई इसका मतलब ये बनता है कि भाई अगर एक टेबल की बात करें लेफ्ट वाले के, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और राइट वाले के सिर्फ वो आएंगे जो कॉमन आएंगे, तो अगर इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ लेफ्ट वाला सारे का सारा शो कर दें तो राइट वाला भी बीच में आ जाएंगे, वो वाले कॉलम जो सेम है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट से मुराद ये है कि ये वाले जो कॉलम हमने लेफ्ट टेबल के जो यहाँ पे कॉलम लिखे हुए हैं इनके रिकॉर्ड्स तो सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो हमारे पास कॉलम है स्टूडेंट डॉट एड्रेस वाला कॉलम है, ये राइट हमारे पास जो टेबल है उसका कॉलम है और इस कॉलम के सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड शो करेगा जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी सारी की सारी वैल्यू नहीं दिखाएगा यहाँ पे एड्रेस वाले, क्योंकि ये राइट वाले टेबल का कॉलम है तो इसकी वैल्यू सिर्फ वो होंगी यहाँ पे आएंगी जो इनके दरमियान में भी हैं, जो इस टेबल के अंदर भी हैं। तो इस टेबल के जो लेफ्ट टेबल है हमारे पास टीचर का, इसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और राइट वाले का सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आएंगे जो कॉमन है। मैं रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये वाला हमारे पास किसका रिकॉर्ड है, ये टीचर वाला रिकॉर्ड है, ID भी टीचर का है और नेम भी टीचर का है, जबकि एड्रेस जो है ये स्टूडेंट का, ये राइट वाला कॉलम है। अब ये वाला जो 111 है हमने देखा ये भी कॉमन था, 112 भी कॉमन था और तीसरा कौन था, 115 वाला कॉमन था। तो सिर्फ इन्हीं के उसने यहाँ पे एड्रेस दिखाया, बाकियों के इसने एड्रेस नहीं दिखाया। क्यों? इसकी वजह ये थी कि लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड आ गए और राइट वाला जो कॉलम टेबल है उसके सिर्फ वो वाले दिखाए जो कॉमन है। जिस तरह से हमने इनर जॉइन में देखा कि 111, 112 और 115 सिर्फ यही कॉमन है, इसलिए सिर्फ उसने उन्हीं के एड्रेस जो है यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइन है वो कौन सा है, यहाँ पे हमने लेफ्ट आउटर जॉइन किया। अब हम राइट आउटर जॉइन की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, राइट, सिंपली राइट लिख लेंगे, राइट आउटर जॉइन लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि राइट वाला जो टेबल है यानी कि स्टूडेंट का टेबल जो है इसके सारे के सारे वो कॉलम दिखा देगा, सारे के सारी वैल्यूज़ दिखा देगा, रोज दिखा देगा इसके कॉलम की। फॉर एग्जांपल इसका कॉलम कौन सा एड्रेस है वहाँ पे दिखाना, और जो लेफ्ट वाला कॉलम है हमारे पास उसके सिर्फ वो वाला दिखाएगा जो कॉमन है। तो मैं यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जब रन के बटन पे क्लिक किया तो ये देखें इसने ये एड्रेस सारे के सारे दिखा दिए, स्टूडेंट के टेबल वाले ये एड्रेस हैं सारे के सारे, और यहाँ पे सिर्फ 111 का नाम दिखाया, 112 का और 115 का, क्योंकि यही वाले जो कॉलम है यहाँ पे जो है वो सेम है, आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉइन क्या होता है। हमने सबसे पहले ये देखा है, उसके बाद हमने देखा कि इनर जॉइन क्या होता है, इसके बाद हमने आउटर जॉइन को देखा और इसके बाद एक फुल आउटर जॉइन भी होता है। यहाँ पे मैंने राइट लिखा है, यहाँ पे अगर आप फुल लिख देंगे तो वो फुल आउटर जॉइन होगा। इसका मतलब ये होगा कि तमाम की तमाम राइट वाले के भी और लेफ्ट वाले दोनों के जो हैं वो टेबल्स के रिकॉर्ड्स को शो करेगा। और यहाँ पे जो एक्सेस होता है ये फुल आउटर जॉइन को सपोर्ट नहीं करता इस वर्जन तक, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप एसक्यूएल सर्वर की बात करेंगे या कोई भी और ओरेकल वगैरह डेटाबेस की बात करेंगे तो वो आपको फुल इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। ये वाले जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर डॉट ID, टीचर डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एड्रेस, ये आप जितने भी चाहें कॉलम्स राइट और लेफ्ट दोनों टेबल के आप कॉलम्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इनकी आप जो है तरतीब को अगर छेड़छाड़ करें तब भी कोई बात नहीं है, तरतीब भी इनकी वेरी कर सकती है। लेकिन असल में लेफ्ट और राइट कंसिडर किसे करता है, फ्रॉम के बाद वाला टेबल जो है यहाँ पे फ्रॉम टीचर लिखा है, इसका मतलब टीचर लेफ्ट वाला जो है टेबल है, और जॉइन के बाद जो टेबल का नाम लिखेंगे जिसके बाद ऑन आएगा कि भाई किस कंडीशन पे, तो ये कंडीशन एंड पे हम लिखेंगे। तो इसके अलावा जॉइन्स में आप ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई वगैरह की क्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।